देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने दिया था फिफ्थ पार्ट किया है गलत, यही ना? देखो ध्यान से, 2 1 3 2 -1 and 1, और दूसरे वाले में है 1 0 1 -1 2 1। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है, तो रोज सीधी लाइन को बोलते हैं, तो 3 रोज हैं, और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। 3 × 2 इसका ऑर्डर हो गया। और इसमें अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल रोज 2 हैं, कॉलम्स वर्टिकल वाले 3 हैं। तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, और जो आंसर आएगा वो 3 × 3 का आएगा। मतलब इतना हम लोग को ध्यान रखना है कि जो भी बनेगा बड़ा सारा ही बनेगा। अब बनाते कैसे हैं, स्टार्ट करें एक बार। 2 × 1 + 1 × -1, ये पहला रो पहला कॉलम का इंटरसेक्शन। फिर 2 × 0 + 1 × 2, और फिर 2 × 1 + 1 × 1, ये खत्म हो गया। उसके बाद 3 × हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। -1 × 1 + 1 × -1, और इसके बाद जो करना है कर सकते हैं, यहीं पे कर लो, इसको बाकी में नहीं रखेंगे। तो पहला आ रहा है 2 - 1 दैट इज 1, 0 + 2 दैट इज 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 3 + 2 5, -1 -1 -2 0 2, -1 + 1 0। यही है। अब आ गया दिमाग के अंदर में, क्योंकि देखो कुछ दिन के बाद फिर सर ने ये होमवर्क देना है, तुम बैठ के कॉपी पेस्ट कहीं से करोगे, खुद से करोगे नहीं जब तक, तो कोई फायदा नहीं है। या फिर खुद की कॉपी से खुद को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं वो बुक भी ले लूंगा धीरे से जो दिया हुआ है, क्योंकि जब ये चल रहा है, हाँ सॉल्यूशन वाले, फर्स्ट चैप्टर के लिए मैंने दिया था क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस इसमें मैंने टिक नहीं करवाए थे वो सारे होमवर्क में जाएंगे, जो पेज मिसिंग है अभी जाके उससे करवा लेना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं, जिसमें से हमने 8 9 और 10 हमने कर लिया था, बट ये जो वाली जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मैं इसमें पहले ही बता दे रहा हूँ कि आई विल टेक द इवन नंबर्स, तुम लोग को ऑड वाले खुद से करने हैं, या फिर तुम ही लोग देख के बता दो। सारे होमवर्क में नहीं देना चाह रहा, मैं खुद कुछ करना चाह रहा हूँ। फिर होमवर्क जब देना होगा तो वो अलग से तुम लोग को जो बाहर के क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। वो बस पीछे मत जाओ, पीछे मत जाओ, पीछे खाली उसी पेज में मुझे बता दो कि कौन से करने हैं मुझे, इवन या ऑड, जिसमें से 8 9 10 में पहले भी पूछ चुका हूँ, दोनों का क्वेश्चन 2 बार पहले ही पूछ चुका हूँ। नहीं वैसे नहीं, इवन एंड ऑड क्लासिफिकेशन शुड बी इवन एंड ऑड, यू कैन टेक 1 इवन 1 ऑड। या तो तुम मेरे से इवन करवाओगे या फिर ऑड करवाओगे। 8 9 10 ऑलरेडी हो चुका है, और ऐसे बोलते बोलते देखो आधा घंटा क्लास का निकल चुका है। हम लोग जल्दी करना है ना चीजें। ठीक है, और ऐसा करता हूँ, मैं ऑड कर देता हूँ, ठीक है, इवन तुम लोग खुद करोगे। ला, ऑड कर देता हूँ। सो ऑड में सबसे पहला नंबर आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 थोड़ा सा जब खुद से करने जाते तो दिक्कत ही आती, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, पे ए दिया हुआ है और इसके एलिमेंट्स फ्रैक्शन में है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन शायद पहले गो में देखते तो डरते, इसलिए मैं अभी ये क्वेश्चन पूरा करके दिखा देता हूँ। अगर कभी एलिमेंट्स फ्रैक्शन में है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, उसका टेक केयर खुद ही हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर ही हो जाएगा। ये है तुम्हारा ए, और बी के एलिमेंट्स भी थोड़े फ्रैक्शन में ही है। 2/5 3/5 1, 1/5 2/5 4/5, और सबसे लास्ट में 7/5 6/5 एंड 2/5। और हमें करना है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट 3a - 5b। अब बात समझ में आ गई कि कैसे वो टेक केयर खुद ही हो जाएगा। उधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। हाँ, 3a मतलब तुमको इसके सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपना फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो तो, हाँ बोलो जल्दी जल्दी। 2 3 5 कैसे हो गया भाई, ऊपर वाले को बोल रहे हो? हाँ 2 3 5 बोलो। हाँ खत्म। और जब 5b करोगे तो सारे एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई करो सेकंड वाले, बहुत बढ़िया। 1 2 4 नहीं 1। हाँ ठीक है, अब इनके बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो 3a - 5b जब करने जाओगे तो जैसा मैं बता चुका हूँ, बोलते जाओ जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है,
ये जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसके, ये जीरो नहीं, जीरो जीरो, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए वो जीरो। यूनिट के लिए मैंने बोला था वन जीरो, नहीं नहीं, अरे डायगोनल वाले में सिर्फ वन होता। ओके, उसके बाद ये फिफ्थ था। उसके बाद आ जाओ सेवेंथ। सेवेंथ के दो पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट कराऊंगा जो कि सेकंड वाला थोड़ा सा ही है। फर्स्ट देखोगे तो खुद ही बोलोगे कि सर सेकंड करवा दो, फर्स्ट हम लोग खुद ही कर लेंगे। सेकंड पार्ट में तुम्हें दे रखा है 2x प्लस 3y, और इसकी वैल्यू है 2340। और एक और है 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू है 2 - 2 - 1 5। अब लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस करते थे। मान लो यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता 6, यहाँ पे 9, और मैं बोलता यहाँ से एक्स वाई निकालना है, निकाल लोगे? अरे मान लो ये क्वेश्चन ऐसा ना हो के ऐसे दिया होता 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9 और 3x + 2y इज इक्वल्स टू 7। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सेम नंबर से, मतलब मान लो ये क्वेश्चन है, कैसे करूं? हाँ, इनका एलसीएम, इसका एलसीएम लेते थे पहले, और फिर ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करो? किससे? 3 से, 2 से। तो सेम काम यहाँ पे भी करो। अब तुम्हें इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। 2 3 3 2, तो इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको 3 से और इसको 2 से। स्टार्ट हो जाओ। हाँ, हाँ, अब 3 टूट, और यहाँ पे भी। अब बताओ एलिमिनेट करने के लिए कौन एलिमिनेट होगा? मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये गया, यहाँ से आ गया 5y, 2 × -1 - 2 ही होता है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना 2 फिर। अब माइनस जल्दी से करो ऑर्डर वाइज। हाँ, 2, और जब y निकालने जाओगे तो यही 5 क्या होगा सबके साथ? हाँ, आ गया y वाला, आ गया, y वाले को संभाल के रख लेते हैं। अब चाहो तो दो तरीके हैं, तुम्हारे पास y ऑलरेडी आ चुका है, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो पहले y की वैल्यू। हाँ, करते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसमें डालते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y जब करोगे तो देखो कुछ कट नहीं रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा हम लोग को। कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, बोलते चले जाओ। 6/5, 39/5, 42/5 माइनस, तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 से जब मल्टीप्लाई, -6 होगा, राइट। और दिस इज इक्वेटेड टू दिस वैल्यू 2340। हाँ, उधर जाके माइनस होगा। अब जल्दी से बताओ, माइनस जब करोगे तो ये तो बाद में आएगा। अब बताओ क्या क्या वैल्यूज बनेंगे। ये स्टेप चाहो तो लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिख लो थोड़ा सा। हाँ, फिर 3 - 39/5, 4 - 42/5 +6 हो जाएगा ना। अब बताओ। हाँ हाँ, कुछ चीज़ बन रही है, कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। हाँ, अब बताना। 2x की वैल्यू तुम लोग अब फाइनली बता रहे हो क्या आने वाला है। 2 - 6/5 करोगे तो 4/5 ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद 3 - 39/5 -24/5, 15 - 39 इज -24 बाई 5, और सबसे लास्ट में 6। अब इस 2 को नीचे डिवाइड करेंगे सबके साथ, बहुत। हाँ, ये है तुम्हारा x, और ये तुमने निकाला था y, ठीक है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में है। अब मैं जाऊंगा सीधा 12वां बता दे रहा हूँ, 11वां तुम लोग खुद करना, ठीक है। 12वां क्वेश्चन वैसे तो सिंपल नहीं, लेकिन मैं थोड़ा टफनेस के लेवल को देखते हुए 12वां करवा रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में भी वही हुआ था। 12वां के अंदर दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाइड विथ y x y z w, x y z w इज इक्वल्स टू x6 - 1 2w, और फिर 4
एक्स प्लस वाई, जेड प्लस डब्ल्यू एंड 3। तुमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू। देखते हैं कौन पहले करता है। चलो स्टार्ट। कौन पहले करता है बोला है मैंने। अब ये जरूरी थोड़ी है मैं ही करूंगा, इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। और कोई चीज नहीं, चलो इजी 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 है। कर लो पहले, गलत कर लो एक बार। जो हो रहा है करो, कोई अलग काम मत कर देना, जैसा आ रहा है वैसा करना। कर तो ले पहले। ठीक से किया है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग पेपर में देखेंगे तो ये 3 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर का होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर अभी जब मैं बोलूंगा तो उसके हिसाब से हाफ हाफ काटते जाना। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल 2 नंबर का बना रहा हूँ। मान लो एक्स वाई सही है और जेड डब्ल्यू गलत है तो 1 मिलेंगे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों सही हुए तो 2 मिलेंगे। एक भी गलत हो गया तो 0.5 जाएगा, ठीक है। अपने अपने आंसर्स पहले चेक करो, आपस में चेक करो पहले, आपस में चेक करो। एक्स से स्टार्ट करो ना, x2 y4। हाँ ठीक है, अब तुम लोग छोड़ दो क्योंकि तुम लोग के आंसर्स जो जेड और डब्ल्यू के लिए हैं वो डिफर कर रहे हैं, एक्स और वाई के लिए सेम है। तो अब हम लोग करके ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3x 3y, जो कि मुझे उम्मीद है कि सबने किया होगा ये काम, इसमें कोई गलती किसी ने की नहीं है, हाँ या ना। हाँ या ना। यहाँ पे x+4, x+y+6, z+w-1 और ये 2w+3, यहाँ तक सही है ना। इक्वल्स का मतलब सबको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वेटेड। तो पहले x की बात कर लेते हैं। 3x को x+4 के साथ इक्वल किया तो 2x इक्वल्स टू 4x की वैल्यू 2। उसके बाद 3y इज इक्वेटेड टू x+y+6, जिसमें से x हमने निकाला हुआ है तो 2 डाल के x+6, 2x इज इक्वल्स टू 8, नहीं 2y इज इक्वल्स टू 8 और फिर y इक्वल्स टू 4। खत्म। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ पे है 3z इज इक्वल्स टू जेड प्लस w-1, जो कि हम लोग को एक इक्वेशन का फॉर्म दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इक्वेशन बना लेंगे। ये बन गया 2z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1, पहला इक्वेशन। ये कुछ समझ में आया। अरे इसको इसके साथ इक्वेट करके हमने एक इक्वेशन बना ली जेड और डब्ल्यू के टर्म्स में। और दूसरा कहाँ से बनेगा, तो 3w इज इक्वल्स टू 2w+3। तो यहाँ से तो हमें w की वैल्यू मिल गई डायरेक्ट 3। अब इस w को उठा के यहाँ पुट कर लो। तो 2z इज इक्वल्स टू -1, वहां जाके बन जाएगा +3, दैट इज 2। तो z हो गया 1। तो फाइनल आंसर अब जरा चेक करेंगे। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 1 है और w की वैल्यू 3 है। क्या गलत हुआ बताओ, मैं आंसर चेक करता हूँ फाइनली बुक से। तेरा तेरा ठीक था। एक बार फिर भी आंसर चेक कर ले रहा हूँ, और तरीका तो समझ में आ ही गया तुम लोग को, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो फाइनल आंसर्स हैं x2 y4 w3 z1। क्लियर है ये। अब एक क्वेश्चन तुमको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, जो कि मुझे पता है कि थोड़ा लंबा है लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। इसमें तुम्हें एक ये 15 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का। ए की वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स है, इसके वैल्यूज हैं 201, 213, 1 -1 0। और तुम्हें फाइंड आउट करना है
ए स्क्वायर माइनस 5i ए प्लस 6i की वैल्यू। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 5a तो समझ में आ रहा है कि क्या होगा, लेकिन ए स्क्वायर का मतलब होता है कि तुमको इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। 6i क्या है? आई होता है द सिंबल ऑफ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर तुमने 6i लिखा है, दैट मीन्स उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 6 के साथ। खाली 6i ऐसा कुछ लिखा होगा तो आई तुम्हें खुद लिख लेना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। ठीक है, अब ये फाइनल क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, इसके बाद पेपर मिलेगा तुम लोग को। सो देख, हाँ तुमको भी, और क्या, व्हाट्स द पॉइंट। और वो पेपर पूरा का पूरा इनवर्स का है। अगला पेपर जो होगा पूरा इनवर्स का ही। नहीं 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 नहीं, पूरा इनवर्स का है। सुनो अभी ध्यान से, लास्ट लेक्चर का क्या होता है, जब भी पेपर होगा यू विल बी गेटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली। अगला पेपर जो है फॉर टाइम बिंग, मैं अगला पेपर जो दूंगा उसमें सिर्फ मैट्रिक्स के क्वेश्चन रखूंगा अभी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जितने भी पेपर होंगे उसमें इनवर्स होगा ही होगा, क्योंकि उसमें तुमको बाहर के क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा। नहीं तो खाली बुक के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, पहले फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था ये बात। चलो स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट अच्छे से करना। बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, मतलब इसको तुम्हें दूसरी बार लिख के इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट देन। हाँ हाँ, जैसे उसने किया है ना, देखो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ठीक है, देखो 5a और 6i तो तुम आराम से लिख लोगे, जो प्रॉब्लम है वो ए स्क्वायर के साथ में है। तो जस्ट मेक श्योर दैट इट इज गोइंग करेक्ट, क्योंकि वो गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। आराम से कर, तू ना इम्पेशेंट होता है। इम्पेशेंट नहीं होना है, यू कैन बी स्लो बट यू शुड नॉट बी रॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। जो आ रहा है लिखना होता है, जब मुंह में हाथ डाल के क्यों बैठ गया? हमने जैसा है करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हल्ला नहीं।
हम्म, हम्म, हम्म। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं एक चीज तुम दोनों को बता दे रहा हूँ, ठीक है? सपोज किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है एंड यू थिंक कि यार मैं माइनस करूंगी तो दे दोगा, चलो इनको पहले ऐड कर देती हूँ। एम आई राइट? पहले ये बताओ क्या ये करना सही होगा जो मैंने अभी किया है? यू आर वायलेटिंग दैट रूल जो कि तुमने 6 क्लास में पढ़ा था, बॉडमास रूल। तुम भी वही करने जा रहे हो, एग्जैक्टली वही गलती फिर से की गई है। तूने क्या किया, देखा कि भैया ये है, तो क्या कर रहे हो, 5i + 6i कर रहे हो। हाँ अरे भैया जी, 5a + हाँ जी, यहाँ पे इस चीज को समझना पड़ेगा कि जिस ऑर्डर में तुम्हें दिया गया उसमें ये माइनस इसके साथ में अटैच है, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। अगर वो करोगे तो गलत हो जाएगा, तो तुम जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में करो। हम्म। कर लेगा वो, कर लेगा वो, अभी करता तो गलत हो जाता, वही चीज गलत हो रही थी। वो माइनस को साइन की तरह कंसिडर कर रहा। ओए, हाँ, तू बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, उसके गलत होने के चांसेस 99.9999% है। तेरे 99.999 के बाद एक और 9 डाल, दोनों के ही गलत होंगे चांसेस है, तो हाउ कैन यू श्योर कि वो सही है? बिल्कुल नहीं है। तो सही हो सकता है तो क्या दूसरा वो क्या गाइड बुक है क्या उसका सारा सारा सही होगा? ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं करूंगा मेरे से भी गलती हो सकती है, ये क्या बात हुई? तुम अपना अपना करो। ठीक सही। ठीक है, अभी आराम से करो, उसका भी होगा, दोनों का आंसर एक साथ चेक करेंगे। क्योंकि इतना तो पता है कि गलतियां तो हुई होंगी तुम लोग की, किसकी कितनी हुई है ये देखना है। ओहो, रहने देना इसका, तुझे क्यों लग रहा है तेरा इसका गलत हो सकता है, उसका गलत हो? ये भी तो हो सकता है ना कि उसका गलत हो। कहने को आसान चैप्टर है बट यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस चैप्टर, दैट्स इट। इसके कैलकुलेशन वाले पॉइंट पे बच्चे गलत करते हैं और कुछ नहीं। अपने अपने आंसर्स ध्यान से रखना अपने सामने, मैं जब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखूंगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितनी गलतियां हुई हैं किसकी। ठीक है, अपने अपने आंसर अपने साथ रखो अकॉर्डिंग टू द बुक। क्या आंसर है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, a² - 5a + 6i का फाइनल आंसर। और उसके बाद अगर किसी का मैच कर गया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं एक बार बता दूंगा कि कहाँ गलती हुई है। तो आंसर है 15th का, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये फाइनल लास्ट के। हाँ तो लास्ट के दो चेक कर लो अपना। और वो क्यों गलत हुआ होगा? क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू गलत हुई होगी तुम्हारे। हम्म। तो मैंने क्या बोला कि उसके दो गलत है, तुम्हारे एक गलत है, तो बात तो वही हो गई ना। पर तो उसका ए स्क्वायर गलत है, यही बोलना चाह रहे हो ना? तुम्हारा भी ए स्क्वायर में कुछ ना कुछ गलती होगा, एक एलिमेंट गलत आया होगा। तो लेट मी डू द ए स्क्वायर कैलकुलेशन, तुम लोग अपनी गलतियां वहां से देखो। बिकॉज 5a और 6i में कोई गलती नहीं है, ए स्क्वायर में कर। हाँ, ए स्क्वायर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके दो एलिमेंट अलग होंगे, तुम्हारे एक एलिमेंट गलत होगा। तो ठीक है ना, तो मैं कर देता हूँ, मैं ए स्क्वायर करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं बाकी सब मिटा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में आंसर को छोड़ के।
हाँ तो दोनों का एक ही हुआ ना। क्या बोला था 99.9999, बोला तो था, यही तो होता है 99.999 का मतलब। अब मैंने सब कुछ मिटा दिया। आई विल जस्ट गो फॉर द ए स्क्वायर कैलकुलेशन, वो तुम लोग चेक कर लो वहां पे क्या गलती हुई है। और ए स्क्वायर करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार और इसी को लिख रहा हूँ, 201 213 1 - 1 0। चलो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ और एक बड़ा सा पहले बना लेते हैं। ये कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से कर लिया करो। तो 2 × 2 + 0 × 2 + 1 × 1, 2 × 0 + 0 × 1 + 1 × -1, 2 × 1 + 0 × 3 + 1 × 0। फाइनल आंसर यहाँ लिखूंगा। उसके बाद आते हैं 2 × 2 + 1 × 2 + 3 × 1, फिर 2 × 0 + 1 × 1 + 3 × -1, 2 × 1 + 1 × 3 + 3 × 0। लास्ट वाला 1 × 2 + -1 × 2 + 0 × 1, 1 × 0 + -1 × 1 + -1 × -1, 1 × 1 + -1 × 3 + 0 × 0, 0 × 0। अब देखेंगे बार जल्दी से। पहला 5 है, देखो पहले चेक करो। ठीक है, दूसरा आएगा -1, तीसरा आ रहा है हमारा 2। ठीक है, 4 + 2 + 3 9, 1 एंड -3 -2, 2 + 3 5, खत्म। 2 -2 लास्ट वाला 0 आ रहा है, और यहाँ पे -2 1 एंड -1, ये भी 0, ये भी 0 आ रहा है देखो। और अब ये फाइनली आ गया 1 × 1 -2। जो गलतियां हुई हैं यहीं पे हुई, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा फिर गलत हो गया। ठीक है, डन डन। अब इस एक्सरसाइज में बता देता हूँ तुम लोगों को घर जाके क्या करना और ये करके आना है, क्योंकि अभी तुम्हारा क्लास थोड़ा सा लेट में आने वाला है। अब तुम अभी इस वेडनेसडे तो आ नहीं रहे, फ्राइडे का आओगे, तो फ्राइडे जब आओगे तो जस्ट मेक श्योर कि एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने हैं। एक्चुअली करने जाओगे तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो मैं बता दूंगा। 18 19 एंड 20 नहीं करने हैं तुम लोग को, नहीं करने, ठीक है, तुमको भी नहीं करने। नो नीड टू रेफर इट फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन इसको छोड़ के जितने भी मार्क्ड क्वेश्चन अनमार्क्ड रह गए हैं वो सारे के सारे करने हैं। ठीक है, इसमें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है 13th, बट मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चन तुम लोग करो। हाँ, बाकी सारे करने, ठीक है। लो, और ये बुक आज करवा लेना, इससे लेके फिर दिक्कत हो जाएगी, बंद कर लो क्लास। नहीं